नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बिजली कटौती से, उसके बाद दिखाएंगे क्राइम से लेकर तमाम बड़ी खबरें। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पहली खबर बेपरवाह विद्युत निगम की। कोटपुतली शहर में भीषण गर्मी की मार के बीच अघोषित बिजली कटौती होने से आमजन त्रस्त है। भीषण गर्मी में गांवों और कस्बों के साथ ही अब शहरी इलाकों में भी जमकर बिजली कटौती की जा रही है। कई क्षेत्रों में घंटों अघोषित बिजली कटौती होने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बिजली कटौती का कोई समय निर्धारित नहीं है। कभी रात तो कभी सुबह तो कभी भरी दोपहर में घंटों बिजली कटौती की जा रही है। इससे लोग गर्मी से बेहाल हो रहे हैं। मजे की बात तो यह है कि जिला मुख्यालय होने के कारण यहाँ जिला कलेक्टर सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी भी बैठते हैं। समीक्षा के नाम पर हर सोमवार को बैठकें होती हैं। इसके अलावा भी जिला कलेक्टर द्वारा बिजली पानी की आपूर्ति व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत भी दी जाती है, लेकिन धरातल पर इसका कोई असर नहीं होता, जिसके चलते व्यवस्थाएं सुधरने की बजाय बिगड़ती जा रही है। बिजली कटौती से न दिन को चैन मिल रहा है और न रात को आराम। बिजली कटौती होने पर लोग घरों के बाहर आकर बैठकर हवा करते नजर आते हैं। रात के समय बिजली कटौती होने से छोटे बच्चे सबसे ज़्यादा बेहाल हो रहे हैं। गोविंद विहार कॉलोनी के सत्यनारायण कौशिक व ओम प्रकाश सैनी, हंस विहार के पंकज भारद्वाज, वीरेंद्र यादव सहित अनेक लोगों ने बताया कि भीषण गर्मी के बीच कई बार अघोषित कटौती की जा रही है। इससे लोग गर्मी से बेहाल रहते हैं। इसके अलावा आए दिन कई कॉलोनियों में भी अघोषित कटौती की जा रही है। विद्युत निगम में शिकायत करने पर कोई सुनवाई नहीं होती। 3 दिन पहले भी पूतली रोड स्थित शक्ति विहार, अमाई रोड, हंस विहार, गढ़ कॉलोनी सहित आसपास के इलाकों में लगातार करीब 7 घंटे बिजली बंद रही। इसके अगले दिन भी लगातार 4 घंटे बिजली बंद रही। शिकायत नंबर पर फोन किया गया, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिलता रहा। दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक दुकानदारों का कहना है कि अघोषित बिजली कटौती से व्यवसाय ठप रहता है। आटा चक्की, पंखे, कूलर ठीक करने वाली दुकानों पर कामकाज ठप पड़ा रहता है। बिजली आने का इंतजार रहता है। बुधवार को भी जमकर अघोषित बिजली कटौती की गई। लोगों का कहना है कि जिला मुख्यालय होने के बाद भी बिजली व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र से भी बुरी स्थिति में है। विद्युत निगम सप्ताह में कई बार मरम्मत के नाम पर घंटों कटौती करता है। उसके बाद भी दर्जनों बार ट्रिपिंग और 4 से 6 घंटे दिन रात में बिजली बंद रहती है। साथ ही कम वोल्टेज के कारण घरेलू उपकरण खराब हो रहे हैं और बार बार बिजली गुल रहने से पेयजल आपूर्ति व्यवस्था भी बिगड़ गई है। प्रदेश के कई जिलों में बिजली कम मिलने की शिकायत पर भजन लाल सरकार ने अफसरों को सख्त हिदायत दे रखी है। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने फील्ड में अभियंताओं को ग्रिड सब स्टेशनों का नियमित दौरा करने, आमजन को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने, उपभोक्ताओं को मांग के अनुरूप एक्सचेंज से बिजली खरीदकर भी आपूर्ति करने, अफसरों को अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ने और कॉल सेंटर तथा जीएसएस पर आमजन की बिजली आपूर्ति संबंधी समस्या का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश दे रखे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इस संबंध में विद्युत निगम के सहायक अभियंता दीपक मिश्रा से बात की गई तो उनका कहना था कि तेज गर्मी के कारण शहर में बिजली की खपत बढ़ गई है। लाइनों पर अतिरिक्त भार आ जाने से फॉल्ट की शिकायतें भी बढ़ी हैं। कई जगह पर ओवरलोड होने के कारण जंपर और फ्यूज उड़ जाते हैं। उन्हें ठीक करने में समय लगता है। हमारे स्तर पर सिर्फ सुधार कार्य के दौरान ही कटौती की जाती है। इसके अलावा हो रही कटौती आगे से की जा रही है। अब देखते हैं क्राइम से जुड़ी खबरें। इन दिनों कोटपुतली और आसपास के अनेक होटलों और कैफे में अवांछनीय गतिविधियों के खिलाफ कोटपुतली पुलिस के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। पुलिस आए दिन जांच अभियान चलाकर छापेमारी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में फिर एक होटल में आकस्मिक जांच के दौरान अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिले 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक और थाना अधिकारी राजेश शर्मा ने शिकायतों के आधार पर छापेमारी कार्रवाई की थी, जिसमें अनेक कैफे और होटलों की केबिन में 2 दर्जन से अधिक युवक मिले थे। युवकों के साथ कई लड़कियां भी मिली थी, जिन्हें हिदायत देकर छोड़ दिया गया था, किंतु पूछताछ के दौरान पुलिस से उलझने पर युवकों को शांति भंग में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद पुलिस ने साफ तौर पर कहा था कि होटलों और कैफे में अवांछनीय गतिविधियां किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। इसी तरह पुलिस की एक टीम ने फिर कुछ होटलों और कैफे में जांच के लिए पहुंची तो एक होटल में 2 युवक लड़कियों के साथ मिले। पुलिस को देखते ही लड़कियां वहां से खिसक गई, लेकिन दोनों युवक पुलिस से उलझ पड़े। इस पर पुलिस ने प्रागपुरा गांव के राहुल तथा कुनेड़ गांव के अमित को गिरफ्तार कर लिया। इसी प्रकार पुलिस ने कोटपुतली शहर निवासी एक महिला की शिकायत पर उसके पति गोपाल को थाने में पुलिस से उलझने पर शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अगली खबर बाइक चोरी की। कोटपुतली के कंवरपुरा ग्राम स्थित होटल कांजी की पार्किंग में खड़ी एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। जानकारी के मुताबिक द्वारिकपुरा गांव की ढाणी कांकरी निवासी शंकर लाल यादव ने अपनी बाइक कांजी होटल की पार्किंग में खड़ी की थी। कुछ देर बाद वापस आकर देखा तो मोटरसाइकिल चोरी हो चुकी थी। काफ़ी तलाश के बाद भी बाइक का कोई सुराग नहीं लगा तो उसने इसकी सूचना पुलिस को दी।
अब जोधपुरा में जारी आंदोलन से जुड़ी खबर। कोटपुतली के मोहनपुरा ग्राम स्थित सीमेंट प्लांट के खिलाफ धरने पर बैठी महिलाएं और अन्य लोग बुधवार को कोटपुतली बहरोड एसपी वंदिता राणा के पास पहुंचे और उन्हें ज्ञापन सौंपकर सीमेंट प्लांट पर कई तरह के आरोप लगाए। आपको बता दें कि प्लांट के खिलाफ विभिन्न मांगों को लेकर जोधपुरा गांव के बासिंदे 532 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। धरनार्थी बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता राधेश्याम शुक्लावास की अगुवाई में एसपी वंदिता राणा के पास पहुंचे और एक ज्ञापन सौंपकर महिलाओं ने एसपी को अवगत कराया कि गांव की महिलाएं बहु बेटियां रात के समय अपने मकानों की छतों पर सोती हैं। सीमेंट प्लांट की ओर से ग्रामीणों पर निगरानी रखने के लिए रात के समय ड्रोन उड़ाया जा रहा है। इससे हमारी निजता का हनन हो रहा है। गांव की महिलाओं और बहु बेटियों की तस्वीरों का दुरुपयोग किया जा सकता है। उन्होंने प्लांट के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई किए जाने की मांग की। इस पर एसपी वंदिता राणा ने जल्द ही जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया और कहा कि यदि बिना प्रशासन की परमिशन से ऐसा किया जा रहा है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान भावना देवी, बिमला देवी, शीला देवी, सुमन देवी, संतोष देवी, पायल देवी, लक्ष्मी योगी, ललिता देवी, कोयली देवी, सरवती, पांची देवी, अनारी देवी, सतपाल यादव, रामनिवास योगी, जितेंद्र यादव, हरिराम यादव, मूलचंद योगी, कानाराम यादव और मोहर सिंह सहित काफी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अब देखते हैं जिला कलेक्टर से जुड़ी खबरें। जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने नीमराणा पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जोनायचा खुर्द स्थित पंचायत भवन में रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा मौके पर ही अधिकारियों को परिवेदनाओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने रात्रि चौपाल में अधिकारियों से कहा कि आमजन की समस्याओं का त्वरित निस्तारण हो। उन्होंने कहा कि ग्रीष्मकाल के दौरान आमजन को बिजली और पानी के लिए परेशान नहीं होना पड़े, इसके लिए जलदाय और विद्युत निगम के अधिकारी व्यवस्था बनाए रखें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की निर्बाध आपूर्ति होनी चाहिए। पेयजल के लिए किसी भी स्तर पर आमजन को परेशानी नहीं हो। उन्होंने भीषण गर्मी के मद्देनजर लू और हीट वेव के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों तथा लू से प्रभावित व्यक्तियों के उपचार के संबंध में भी जानकारी दी। इस मौके पर नीमराना एसडीएम पंकज बड़गुजर, तहसीलदार गंभीर सिंह, विकास अधिकारी राकेश कुमार वर्मा सहित अनेक अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी ओर जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल ने जहां एक आदेश जारी कर जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जिले में चल रहे नरेगा कार्यस्थलों पर जाकर छाया, पानी, मेडिकल किट और अन्य सुविधाओं का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं, तो वहीं उन्होंने खुद नीमराना में नरेगा कार्यस्थलों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने पंचायत भवनों में लू से बचाव के उपायों से संबंधित प्रचार प्रसार करने के लिए भी कहा है। जिला कलेक्टर ने बुधवार को रायसल तालाब छटाई कार्य का औचक निरीक्षण किया और श्रमिकों के लिए कार्यस्थल पर छाया, पानी और मेडिकल किट के बारे में जानकारी ली। उन्होंने श्रमिकों से भी रोजाना के टास्क, कार्य का समय और औसत मजदूरी तथा गत पखवाड़ों के भुगतान प्राप्ति के बारे में भी जानकारी ली। कलेक्टर ने श्रमिकों से धूप में कार्य करते समय अपना सिर ढककर रखने, धूप में निकलने से पहले तरल पदार्थ का सेवन करने, निरंतर अंतराल में पानी पीने, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देने, सूती, ढीले और आरामदायक कपड़े पहनने की हिदायत दी। इसी प्रकार अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामनिवास सहित उपखंड अधिकारियों से लेकर तहसीलदार, विकास अधिकारी, अतिरिक्त विकास अधिकारियों ने भी दौरे कर नरेगा स्थलों पर हीट वेव तथा लू से बचाव के लिए आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। अब भोमिया मंदिर के वार्षिक उत्सव की खबर। कोटपुतली की ढाणी कायथावाली स्थित प्राचीन श्री भोमिया मंदिर का 53वां वार्षिक उत्सव बुधवार को धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। मंदिर के महंत जानकी दास महाराज के सानिध्य में सुबह मंदिर परिसर से विधिवत पूजन के बाद विशाल कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं सिर पर कलश धारण कर गाजे बाजे के साथ शामिल हुई, तो वहीं अन्य श्रद्धालु हाथों में झंडे लेकर बाबा के जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। रास्ते में पार्षद प्रतिनिधि विजय कुमार आर्य की अगुवाई में अनेक लोगों ने पंचायत समिति के सामने पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। इसके बाद रामायण पाठ के समापन पर हवन यज्ञ और दोपहर को भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंगत प्रसादी ग्रहण की। कार्यक्रम में जगदीश सैनी, महावीर सैनी, तेजाराम, रूड़ाराम, फूलचंद, गुलाबचंद, हरिराम, पप्पूराम, प्रकाश चंद, बबलू बबेरवाल, राम सिंह, कैलाश चंद, रमेश चंद, दुर्गेश सैनी, बाबूलाल सैनी, जौहरी लाल, गुलजारी लाल सैनी, भोजराज, जयराम, ओम प्रकाश सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अगली खबर व्यापारियों की मीटिंग की। कोटपुतली के बाजारों की विभिन्न समस्याओं और उनके निराकरण की दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने के लिए पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय थाने में व्यापारियों की एक मीटिंग ली। डीएसपी राजेंद्र कुमार बुर्डक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में व्यापारियों से पार्किंग समस्या दूर करने के सुझाव लिए गए। डीएसपी ने कहा कि पुलिस और प्रशासन ने अपने स्तर पर पुरानी डिस्पेंसरी, आजाद चौक, पार्क के सामने, नगर परिषद के नीचे, कृष्णा टाकीज के पास जगह देख रखी है। इन स्थानों के लिए व्यापारियों ने अपनी सहमति जताते हुए कहा कि जनता पार्किंग की समस्या के चलते लंबे समय से परेशान है। डीएसपी ने शहर में सीसीटीवी कैमरे लगवाने की योजना के बारे में भी जानकारी दी
और कहा कि शहर में पुलिस गश्त व्यवस्था चालू कर दी गई है। व्यापारियों ने डिवाइडरों और यातायात की समस्या से भी अवगत कराया। थानाधिकारी राजेश शर्मा ने कहा कि शहर की हर व्यवस्थाओं में व्यापारियों का सहयोग बेहद जरूरी है। आचार संहिता हटने के बाद प्रशासन के सहयोग से पार्किंग सहित अन्य समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। बैठक में वस्त्र व्यापार संघ के अध्यक्ष होशियार सिंह कसाना, व्यापार महासंघ के महामंत्री रमेश जिंदल, जितेंद्र चौधरी, सुभाष शर्मा, ख्यालीराम सैनी, रूप सिंह शेखावत, हरिराम सैनी, गुरु प्रसाद अग्रवाल, धर्मपाल सोनी, सुरेश मोटुका, प्रहलाद बंसल सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अब एलबीएस कॉलेज की खबर। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र में जनवरी 2024 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन मीटिंग का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता इग्नू के सहायक निदेशक डॉक्टर सेठ सिंह ने इग्नू के पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा करते हुए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यार्थी अपने नियमित अध्ययन के साथ साथ इग्नू से विभिन्न कौशल आधारित डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इस दौरान इग्नू अध्ययन केंद्र के संयोजक डॉक्टर पीसी जाट ने बताया कि इग्नू के विभिन्न पाठ्यक्रमों की पाठ्य सामग्री ई ज्ञान कोश और इग्नू ई कंटेंट ऐप पर उपलब्ध है। अंत में डॉक्टर जाट ने मौजूद लोगों का आभार प्रकट किया। अगली खबर गर्ल्स कॉलेज की। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस पीजी कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की तीनों इकाइयों के संयुक्त तत्वावधान में छात्राओं और कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे लगाकर दाने पानी की व्यवस्था की गई। इस दौरान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरपी गुर्जर ने कहा कि मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म सेवा का कार्य है, जिसमें हमें बेजुबान पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना भी शामिल है। उन्होंने छात्राओं को इस पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात कही। इसके लिए कार्यक्रम अधिकारियों ने छात्राओं को संकल्प भी दिलाया। इस मौके पर कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय के निर्देश पर पोस्टर और निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया, जिसमें काफी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। और अंत में बिजली बंद की सूचना। कोटपुतली के 220 केवी जीएसएस पर आवश्यक मरम्मत और रखरखाव कार्य के चलते गुरुवार को कई इलाकों में 2 घंटे बिजली बंद रहेगी। निगम की सहायक अभियंता पूनम यादव ने बताया कि सुधार कार्य के दौरान 33 केवी जीएसएस कीरतपुरा और शुक्लावास से निकलने वाले सभी 11 केवी फीडर इलाकों में सुबह 7 से 9 बजे तक बिजली बंद रखी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।